और नताशा स्टैनकोविक का तलाक बहुत दिनों पहले हो चुका था, लेकिन तलाक होने के बाद अगस्त्य का खर्चा कौन उठाने वाला है मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताता हूँ। वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक का जो तलाक था, डिवोर्स, वो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन उन्होंने कोर्ट का फैसला आने के बाद मतलब सभी को बताया, अपना पोस्ट किया, हम लोग को, जनता को बताया कि उनका तलाक पहले ही, मतलब कोर्ट जब फैसला दे दिया तब उन्होंने अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि उनका तलाक हो चुका है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटे मतलब अगस्त्य को कौन खर्चा देगा, कौन उनका जिम्मेदारी लेगा और कौन उनको समझो आगे बढ़ाएगा, उनका जो भी अगस्त्य का खर्चा होगा वो कौन उठाएगा, उन्होंने सब बता क्लियर कर दिया। और मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि कौन हार्दिक पांड्या के बेटे अगस्त्य का खर्चा कौन उठाएगा और वो किनके साथ रहेंगे। देखो, पहले तो उन्होंने ये क्लियर कर दी कि अगस्त्य का जो खर्चा है, अगर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक दोनों मिलकर मतलब को पेरेंट हो गए, उनका सब कुछ करेंगे, संभालेंगे, मतलब दोनों का खर्चा, अगस्त्य का खर्चा दोनों मिलके करेंगे। खर्चा क्या, अपना बेटा मतलब सब दोनों मिलके ही उनका जिम्मेदारी लेंगे, बेसिकली ये बात है। और अगर इन दोनों का जो तलाक हुआ तो आपसी सहमति से हो तो हार्दिक पांड्या को नताशा स्टैनकोविक को मतलब कुछ फिक्स्ड अमाउंट मेंटेन के लिए देना ही पड़ेगा। या तो वो मतलब कुछ करके हो सकता है 10, 20, 50 करोड़, या फिर महीने का जो हो सके, जो फिर मंथली जो कर दिया जाए, किस्ती में जो होता है वो दिया जाए, शायद मंथली फिक्स्ड अमाउंट इतना उनको नताशा को देना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या को। लेकिन उनका जो बेटे अगस्त्य का खर्चा दोनों पेरेंट्स मिलके मतलब को पेरेंट मिलके उनका खर्चा और उनकी जिम्मेदारी लिया जाएगा और वो दोनों पास रहेंगे। ऐसा नहीं कि नताशा उनको लेकर अभी सर्बिया गई हुई तो वो उन्हीं के पास रहेंगे, नहीं, दोनों मिलके हार्दिक पांड्या के बेटे अगस्त्य का खर्चा उठाएंगे। और क्योंकि हार्दिक पांड्या का मतलब आधा से ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके मम्मी के नाम है, और उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया कि सारे प्रॉपर्टी मतलब उनके मम्मी के ही नाम है, हार्दिक पांड्या के। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके बेटे को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि हार्दिक पांड्या की जो प्रॉपर्टी है मतलब उनकी माँ उनका ही है, लेकिन वो उन्होंने सारा अपना प्रॉपर्टी अपनी माँ को दिया हुआ है, अपने माँ का नाम की, माँ के ही नाम किया हुआ, जो कि करना ही चाहिए। हर बेटे को अपने माँ के नाम के ही सब कुछ करना चाहिए, उन्होंने जो किया। लेकिन इसमें से उनका जाएगा जब वो बड़े होंगे, जब वो उनको सब कुछ का ज़रूरत होगा, तब हार्दिक पांड्या का खर्च जो अमाउंट है जो उनकी माँ का नाम है, लेकिन वो उनको मिलेगा, अगस्त्य को मिलना जरूरी, क्योंकि वो को पेरेंट मिलके ही उनको संभाल रहे हैं, ना कि इनके सर्बिया मतलब नताशा ले गई तो नताशा पास रहेंगे, नो, ये दोनों मिलके अगस्त्य को संभालेंगे और जिम्मेदारी दोनों ले रहे हैं, एक की नहीं कि मैंने इनको ले लिया तो मैं ये हो गया, नो। अभी नताशा सर्बिया ले गई है अगस्त्य को अपने जो पुराने घर थी वहाँ पर, लेकिन फिर वहाँ से जब आएंगे तो हार्दिक पांड्या भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पेरेंट ही उनको लेंगे, नो, ये कोर्ट का फैसला है कि इन दोनों का फैसला है कि हम दोनों मिलकर को पेरेंट होकर इनको अगस्त्य को संभालेंगे और अगस्त्य की जिम्मेदारी उठाएंगे। उनका जो खर्चा आएगा आगे जाके फ्यूचर में सब दोनों मिल के करेंगे। ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या को ही सिर्फ देना होगा, चाहे नताशा को ही देना होगा, दोनों मिलकर देना होगा। और इनका जो इनकी प्रॉपर्टी है, चाहे जितना भी इनका नेटवर्क है, उसमें से हिस्सा अगस्त्य को जाएगा जब वो बड़े हो, क्योंकि पापा का पैसा बेटा को जाता ही है। तो अभी तो बच्चा है, उनको कुछ पता नहीं, जब वो फ्यूचर में बड़ा होगा तब उनको जाएगा। बाकी यही था न्यूज़ गाइस कि उनका खर्चा, अगस्त्य का खर्चा कौन उठाएगा, उनके फ्यूचर का खर्चा कौन उठाएगा, तो दोनों मिलके उठाएंगे, को पेरेंट उठाएंगे, ना कि हार्दिक पांड्या और ना कि नताशा स्टैनकोविक, दोनों में से एक सिंगल नहीं, दोनों पेरेंट मिलके ही हार्दिक के बेटे मतलब अगस्त्य का खर्चा उठाएंगे और जिम्मेदारी लेंगे फ्यूचर में भी। गाइस, न्यूज़ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को।